नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब पुलिस के महानिदेशक सुरेश अरोड़ा जी। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई 1 साल पूरा करने पर। थैंक यू सर, सबसे पहले मेरा सवाल, 15 अक्टूबर 2015 को जब आपने कमान संभाली पंजाब पुलिस की, तो आपने कहा था कि आपका कर्तव्य होगा शांति भाईचारा मेंटेन करना और साथ ही जो फोर्स की जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करना। क्या आप 1 साल के बाद आप पंजाब पुलिस की जो साख है उसको सही रखने में कामयाब हो पाए? क्या आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैंने 25 अक्टूबर को टेक ओवर किया था जी, और जहाँ तक हमारी कामयाबी की बात है, देखिए वो तो मैं समझता हूँ कि लोग ही इसको सही इसकी असेसमेंट कर सकते हैं जी, लेकिन ये जरूर है कि भी हमने इस दौरान अपनी कोशिश पूरी की जी, क्योंकि ये एक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे जितना भी कर लो उतना ही कम नज़र आता है जी। और मैं ये समझता हूँ कि ड्यूरिंग दिस 1 ईयर सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की कि हम पब्लिक कंटेक्ट अपना जी मेंटेन कर सकें। जो एक एक्सेसिबिलिटी है पुलिस ऑफिसर्स की, इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ द डीजीपी, वो एक लोगों तक पहुंच बना सके जी। इसके अलावा हमारे फिदाइन अटैक हुआ पठानकोट का और उसके बाद हमने सरकार से 106 करोड़ जी हमने बजट में लिया जी फॉर स्ट्रेंथनिंग द पंजाब पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। जी। हमें मॉडर्नाइजेशन ग्रांट भी आती है सेंटर से और दिस ईयर हमारी जो रैंकिंग थी जी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से नंबर 2 पे थी जी, जो हमने बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अपने फंड्स किए जी। और इसके लिए हमें भारत सरकार ने 3 करोड़ रुपया 2.79 करोड़ प्रिसाइजली जी हमें उन्होंने बतौर इंसेंटिव रिवार्ड भी दिया। ओके। और इसके अलावा अब हमारे 5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी जी। 7400 की हमने जो रिक्रूटमेंट की है, नई नियुक्तियाँ जो कर रहे हैं जी, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा मैं समझता हूँ कि भी एक काम माना जाएगा जी। और वेलफेयर जो हमारी फोर्स है उसके ओरिएंटेड भी हमने कई स्कीम्स कई हमने चीज़ें की जिस तरीके से कि पहली बार पंजाब सरकार ने हमें जी हमारे पुलिस बजट में हमारे पुलिस वेलफेयर के लिए 24 करोड़ रुपए का प्रोविज़न हमें किया जिससे बहुत वेलफेयर स्कीम्स हमने लागू की जी। एंड आई थिंक इसके अलावा हमारी प्रमोशंस जो हमारे अफसरों की प्रमोशंस न्योटी वगैरह बहुत देर से रुकी पड़ी जी थी जी। तो लार्ज नंबर में हमने प्रमोशंस वगैरह को भी अंजाम दिया जी। सो कई चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपने को बेहतरी हम काम कर सकें जी। सर, आपने कहा कि पब्लिक कांटेक्ट, डीजीपी ऑफिस और जनता का क्या इनिशिएटिव, किस तरह से आपने इस इनिशिएटिव को सही करने में कि आपका जो एक तरह से कहा जाए कि सीधा संपर्क हो जनता से, क्या इनिशिएटिव आपने लिया, किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने इनिशिएटिव लिया कि मैंने आप ऑफिस में ज़्यादा टाइम देना शुरू किया जी। और हर रोज़ जी जब भी मैं चंडीगढ़ में होता हूँ तो 2 से 3 घंटे तो मेरी मुलाकात लोगों के साथ होती है जी। तो इसका इफेक्ट नीचे तक जाता है जी। जब नीचे फील्ड ऑफिसर्स को पता होता है कि भी डीजीपी इज़ लिसनिंग टू पीपल्स प्रॉब्लम जी। तो मैं जैसे उनकी बात सुनता हूँ फिर जो कंसर्न एसएसपी है कंसर्न डीआईजी है उनसे बात करता हूँ जी। तो एक ही मैसेज जाता है नीचे तक जी। तो मैं समझता हूँ कि इस में कई लोगों की जो समस्या हैं जिनको इंसाफ देना होता है जी वो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन पंजाब के जो सियासी दल है, अगर कांग्रेस की बात की जाए या अन्य राजनीतिक दलों की बात की जाए जो कि विपक्ष में है, उनका ये मानना है कि पिछले 1 साल में अगर कानून व्यवस्था की बात करें पंजाब में तो वो बद से बदतर हुई है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ये असेसमेंट तो मैं लोगों पे ही छोड़ता हूँ जी जी। और मैंने ये बात भी कही कि ये एक
क्षेत्र ऐसा है जी कि जिसमें जितना भी कर लो उतना कम है। जी और फिर ये भी फैक्ट है कि भी आप किस निगाह से इस चीज़ को देखते हो। जी अगर आप हमारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से जो सारे जो स्टेट्स हैं पूरी कंट्री की, जी उनकी रैंकिंग अगर देखते हो जी तो पब्लिक ऑर्डर जी के नाम पर पंजाब पहले नंबर 1 पे है। जी पब्लिक ऑर्डर में आ जाता है जैसे अनलॉफुल असेंबली है या कोई एजिटेशंस हैं, जो इस तरीके के जो इश्यूज हैं जी जो एक आपको ये एक फीलिंग कन्वे करते हैं जैसे कि भी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ जैसे आपने कहा। जी तो अब उसमें पंजाब की रैंकिंग नंबर 1 है। जी और अगर आप लेके जाओ क्राइम की तरफ जी कि जी कितना क्राइम हुआ, जी तो उसमें हमारी रैंकिंग 4th नंबर पे है। जी और इनफैक्ट लास्ट ईयर अब 6th नंबर पे है। अभी फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इट वाज 4th देन 6th, अब 6th नंबर पे है। जी सो अगेन एज आई सेड इट कि फिर भी मैं कहूँगा कि ये एक दायरा ऐसा होता है कि भी जिसमें जितना कर लो जी उतना ही कम है। जी। तो लेकिन इस तरह का परसेप्शन क्यों है? क्यों पंजाब पुलिस का ये परसेप्शन है? ये बात भी कही जाती है डीजीपी साहब कि मिस्टर सुरेश अरोड़ा ही इज़ वेरी सॉफ्ट बट हिज फोर्स इज़ वेरी टफ। देखिए मैं इसका ऐसे कह सकता हूँ कि 34 इयर्स की मेरी पंजाब पुलिस की सर्विस है। जी और ऑपरेशन ब्लैक थंडर से लेके जी जितने भी टेररिज्म का जो पीरियड रहा है उसको मैंने अपने हाथों से बहुत नज़दीक से देखा है। जी पुलिस अफसर की अपनी एक इमेज होती है। जी मैं ये समझता हूँ कि किसी के साथ इंसाफ करने के लिए या किसी को टफनेस दिखाने के लिए जी आपको उसके लिए शाउट करना या उसको गालियाँ निकालना या उससे ठीक तरीके से बात ना करना, जी ये एक मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है अपने टफनेस को शो करने के लिए। जी टफनेस आपकी आपके डिसीजन मेकिंग में होनी चाहिए। जी। लेकिन डाउन द रैंक इस तरह का परसेप्शन है कि इस तरह आम जनता से जो डील किया जाता है, आम जनता की सुनवाई नहीं होती। पंजाब के थानों में सुनवाई होती है राजनीतिक नेताओं की। ये एक परसेप्शन है ग्राउंड पर। देखिए परसेप्शन मैं यही कहता हूँ कि अभी एक बार सर्वे हुआ था। उस सर्वे में 10 लोगों को पूछा गया कि आपका पुलिस के बारे में क्या परसेप्शन है। तो उन्होंने कहा कि जी 10 में से 9 ने नेगेटिव परसेप्शन जी की बात की। जी जब उन लोगों को पूछा गया कि आपका कोई पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, तो 9 में से 7 ने कहा कि जी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है। हम जो अखबारों में पढ़ते हैं, जो हम मूवीज़ में देखते हैं, जी जो मीडिया में आता है, जी जो हम लोगों से सुनते हैं, हमारा उस पे बेस्ड है। जी। तो ये परसेप्शन एक इशू है, मैं समझ सकता हूँ। You're saying that media is to blame for this perception? नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। आई एम जस्ट सिंपली मेकिंग अ पॉइंट कि जो एक परसेप्शन एक इशू है। जी अब हमारे में भी कमी हो सकती है कि हम इस परसेप्शन को कैसे काउंटर करें। जी जी हमें परहैप्स जो हमारी पॉजिटिव स्टोरीज होती हैं जी उसके बारे में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। जी तो सिंस वी आर अ पुलिस ऑफिसर्स, वी आर नॉट ट्रेंड फॉर दिस पर्पस कि भी हमने किस तरीके से अपने को आप प्रोजेक्ट करना है। जी। सो परहैप्स दैट आल्सो कुड बी वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस काइंड ऑफ परसेप्शन। आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है फोर्स में भी डाउन द लाइन। यू सेइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अबाउट दिस यस, इनफैक्ट हमारे कुछ ऑफिसर्स एक बार लंदन गए थे किसी कोर्स पर। जी तो वहाँ पर उनको स्पेशली एक उनका कैप्सूल था ये ट्रेन करने के लिए कि मीडिया को किस तरीके से आपने एड्रेस करना है। वहाँ पे आपने किस तरीके से उनको अपनी पॉजिटिव जी एक इश्यूज प्रोजेक्ट करने जी। हैं, ताकि लोगों में ये एक परसेप्शन बने कि जहाँ पे कोई नेगेटिव बात कर रहा है वहाँ पे पॉजिटिव भी आ रही है। जी जी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए। उससे फ़ायदा होता है आपको लगता है? देखिए व्हेन इट कम्स टू द परसेप्शन, तो परसेप्शन को डाइल्यूट करने या उसको स्ट्रेंथन करने उसमें अफेक्ट तो होता है। जी। डीजीपी साहब बात करें संत ढंडरियावाले के हमलावरों की बात करें। अभी तक उसमें ये माना जाता है कि कुछ
इन्वेस्टिगेशन जो है आगे नहीं बढ़ पाई है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है। माता चंद कौर का मामला हो या फिर जगदीश जनेजा जी का पर जो हमला हुआ और बरगाड़ी कांड, ये कई ऐसे मामले हैं जो कि ये कहा जाए कि जिसमें जांच इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आगे पहुंची, कहीं अटक गई, कोई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जैसे आपने मुझे साल के बारे में पूछा था, तो मैं ये समझता हूँ कि इस साल के दौरान जी ये जो आपने जो 3-4 चीज़ों का किया, ये अभी भी अनट्रेस हैं। जी ऑल्दो जो आपने संतों का केस के जिक्र किया, झंडरिया वाले, हाँ, वो पुलिस ने ही ट्रेस किया था जी और वो विद इन आई थिंक कपल ऑफ आवर्स। जी अब उसमें मेरा ख्याल है 14 से तकरीबन लोग पकड़े भी जा चुके हैं। जी जो वेपन गाड़ी एमओपी रिकवर हो गई थी जी और ये अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी बाकी जो आपने 3 केसों का जो जिक्र किया, जी वैसे ये सीबीआई को जा चुके हैं। जी सीबीआई भी अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये केस मेरे लिए प्रोफेशनली जी ये बहुत ही अहमियत रखते हैं और हम भी अपने लेवल पर आज भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जी इसमें चीज़ देखो, समझने वाली ये है सिर्फ कि क्या हमें इस बात का विश्वास है कि भी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। जी अगर आपको विश्वास है कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे भी विश्वास है हमारी कोशिश एक दिन जरूर कामयाब होगी। जी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जी। डेफिनेटली ट्रेस दिस केसेस। लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ती, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो पुलिस में कम होता है? देखिए, ये जो आप बात पूछ रहे हैं बहुत स्वाभाविक बात है। लोग तो एक्शन रिजल्ट चाहते हैं। जी अगर हम किसी केस में रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो लोग हमें विश्वास क्यों करेंगे? जी जी सिर्फ यहाँ पे बात समझने वाली ये होती है जी कि पहले कि भी अगर 100 केसेस हुए हैं तो क्या 100 के 100 ही ट्रेस नहीं हुए? मेरे पास लॉन्ग लिस्ट है ऐसे केसेस की जी जो पुलिस ने विद इन कपल ऑफ आवर्स, विद इन 1 वीक, विद इन 24 आवर्स, विद इन अ मंथ ऐसे ट्रेसेस किए हैं। जी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज पुलिस मुखी मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करूँ ये कह के कि मैंने ये केसेस ट्रेस कर लिए, ये नहीं। जी जिनके लिए वो केसेस हैं, जिनसे संबंधित रखते जी हैं, जी वो तो एक्शन चाहते हैं। जी और जब हम केसेस ट्रेस कर देंगे, ये बात देखना अब ख़त्म हो जाएगी। जी ये धार्मिक ग्रंथों की जो बेदबी हुई, काफ़ी ये कहा जाए कि काफ़ी मामले सामने आए, लेकिन इस तरह के मामले ना आए उसके लिए आपकी जो फोर्स है वो क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है? देखिए, हमारे जो केसेस हुए इस अरसे दौरान, जी कई केसेस हमारे ट्रेस हुए जी और कई अभी करने वाले भी। जी तो हमने इनफैक्ट लोगों से ये अपील की, हमने सभी अपने ऑफिसर्स को भी बात कही कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम वहाँ पे अपने मैनेजमेंट कमेटीज़ की ड्यूटी लगाएं कि उनकी प्रॉपर उनकी सेफ कस्टडी हो सके जी और सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल करें। कई जगह गवर्नमेंट ने करवाए हैं, एसजीपीसी ने जितने हैं सारे वो करवाए हैं जी। और मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी मदद हुई। दूसरा, आपने मॉडर्नाइजेशन की बात की। जब दीनानगर में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पठानकोट में भी आतंकी हमला हुआ, फिदाइन हमले थे दोनों, उसके बाद ये बात सामने आई कि पंजाब पुलिस में कहीं ना कहीं इट्स रेडी टू फाइट विद टेररिस्ट, बट कहीं ना कहीं जो साजो सामान होता है, हथियार होते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात सामने आई, वो नहीं है पंजाब पुलिस के पास। क्या उसके बाद ये कदम उठाए गए कि मॉडर्नाइज करने के लिए, और जो इसमें ये कहा जा रहा था कि संख्या कम है, उसमें कुछ कदम उठाए गए क्या? 2 चीज़ें जो साइमल्टेनियसली हुई, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 5 साल से पुलिस रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी। जी जी। तो अब हमने, क्योंकि 7400 हमने नई रिक्रूटमेंट की है और अभी इंटेलिजेंस में, कम्युनिकेशन में रिक्रूटमेंट चल रही है, सब इंस्पेक्टर्स भी हम ले रहे हैं जी। तो एक तो ये मैन पावर जी। ट्रेनिंग की बात आई तो हमने ट्रेनिंग उसके बाद हमने आर्मी वालों के साथ हमने ट्रेनिंग को रीऑर्गेनाइज करवाया ताकि हमारे जो जिसे हम कहते हैं क्विक एक्शन रिएक्शन टीम्स होती हैं, हमने उनको बेहतर ट्रेन करवाया जी। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, मैंने कहा कि भी हमें 106 करोड़ रुपया मिला एंड अब उस पर हम वी आर बिल्डिंग अप। और एक्चुअली ऐसा होता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक फोकस होता है जी।
और कई बार इवेंट्स के साथ वो फोकस शिफ्ट होता है। जी। तो नाउ आवर फोकस इज टू ब्रिंग इन दैट सिचुएशन वेयर वी आर प्रॉपरली इक्विप्ड। पंजाब पुलिस जो है, अगर आतंकवाद की बात करें तो फोर फ्रंट पे रही है। पंजाब आतंकियों के निशाने पे रहा है। क्या अभी भी खतरा ये कहा जाए कि पंजाब पुलिस ये मानती है, आप ये मानते हैं कि पंजाब के लिए है, सीमा पार से हो या फिर आतंकियों से हो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इस फोर्स के साथ अब 34 साल अपने बिताए हैं। जी। ये आप एक बात आंख बंद करके मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जी। मान के चलें जी। कि पंजाब पुलिस ने पीछे मुड़ के देखना नहीं सीखा। जी। जब भी इनके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है, दिस फोर्स एक्चुअली, बाकी तो हथियारों की बात तो बाद में आती है। जी। जो इस फोर्स का मनोबल, जो इस फोर्स का एक सोच और बहादुरी दिखाने का जो एक जज्बा है, जी। ये आपको किसी फोर्स में नहीं मिलेगा। आस का नहीं बोली। जी। मतलब ये जो मुझे इस बात का बहुत गर्व होता है जी। कि भी जब मैंने तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जब हमने ये लड़ाई लड़ी थी, जी। आज की डेट में, जी। हालांकि कई बार ऐसे मुकाम आए, लेकिन आज की डेट में भी ये फोर्स किसी इसके भी जिसे कहते हैं चुनौती का सामना करने। So you're saying that your force is best to deal with the terrorists and terrorism? It is not only the best to deal with terrorism and the only terrorism. I think this is the best force to deal with any situation including terrorism. इनमें एक जज्बा है जी। और इनको जो जरूरत होती है गाइडेंस, एक टू लीड देम फ्रॉम द फ्रंट, जी। और एक इनके जो आप समझते हैं वर्किंग कंडीशंस, इनका ध्यान रखना। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव भी है। क्या इस तरह की जानकारियां हैं, क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि सीमा पार से इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जा सकता है? कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको अजम्पशंस पे नहीं जाना चाहिए। जी। लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर जो हमारा उनके साथ जिस तरीके का संबंध है, आज सभी को पता जी। है। जी। और मैं ये समझता हूँ कि भी एज अ बॉर्डर स्टेट हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। So you are ready to deal with it? Yes, that is why as I said it के भी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्लस काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस प्लस हमारी जो इंक्रीज इन मैन पावर, दिस इज ऑल स्टेप्स टुवर्ड्स दैट ओनली। जी। क्या और फोर्सेस की मांग भी की जाएगी गृह मंत्रालय से पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव के लिए? ये हमेशा होता है, चाहे आप 2012 की चुनाव ले लो, 2007 की ले लो, 2014 की ले लो। जी। सेंट्रल फोर्सेस की हमेशा ज़रूरत महसूस होती है, बिकॉज जिस तरीके की लेवल की डिप्लॉयमेंट चाहिए होती है, जी। उतनी किसी स्टेट के पास फोर्स नहीं होती। डीजीपी साहब, दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी, उन्होंने भी कहा कि पंजाब में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना चुनाव आयोग का दायित्व है, वो दृढ़ संकल्प है। क्या पंजाब पुलिस से भी बात हुई इस बारे में? तो हैव यू अश्योर्ड हिम दैट इलेक्शंस इन पंजाब इन 2017 विल बी विदाउट फियर? पहले तो हम ये बात एक्सेप्ट कर लें कि भाई ये हमारे लिए पहली इलेक्शन नहीं। जी। इनफैक्ट 2014 में जब हमने लोकसभा की इलेक्शन करवाई थी, तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन ने ही मुझे फॉर 45 डेज़ के लिए डीजीपी लगाया था फॉर इलेक्शन। जी। जी। 2012 में आई वाज एडिशनल डीजी इंटेलिजेंस, तो मैंने उस टाइम भी ये कहना कि भाई पंजाब पुलिस के लिए कोई नई बात है इलेक्शन करवाना, नहीं। अब आ जाती है बात फ्री एंड फेयर की। पंजाब पुलिस ने पहले भी हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाई है, और मैं समझता हूँ कि भी इस बार भी फ्री एंड फेयर ही इलेक्शन होगी। जी। तो आप आम जनता को अश्योर करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब में 2017 में जो चुनाव होगा, पंजाब पुलिस की भूमिका जो है एकदम फेयर रहेगी और फ्री इलेक्शन होगा? हमेशा फेयर रही है और आने वाले वक्त में भी फेयर रहेगी। दूसरा, डीजीपी साहब, बात उठती है, एक तो बड़ी संख्या में ये कहा जाता है कि गैंगस्टर और भगौड़े जो हैं वो पंजाब में घूम रहे हैं, उन पर पंजाब पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या सच है? सच क्या है? देखिए, फैक्ट तो ये है कि पीओस, जैसे आपने अखबारों में भी देखा होगा, जी। जी। जिसे 20,000 प्लस का फिगर आया था। जी। जी। इसके साथ सच ये भी है जी कि
जो पीओस की संख्या है या जो बेल जंपर्स होते हैं, बेल लेके जंप कर जाते हैं, हमने पकड़ के जेलों में भेजे, अगलों ने बेल ली, उसके बाद जंप करके। जी। तो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। अब 2012 में यही फिगर 18,500 थी जी। और 2014 की लोकसभा इलेक्शन में आई थिंक इट वाज अराउंड 19,500, 19,500। जी। जी। सो हमें ये देखना चाहिए। अब इसमें हमने एनालिसिस फर्दर जब किया तो हीनस क्राइम के कितने हैं, अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कितने हैं जी। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। अब कई बार क्या होता है कि भी कोई इस तरीके के बीपीओ डिक्लेयर हो जाते हैं, अच्छा कोई बाहर भी गए निकल जाते हैं, अच्छा कई दूसरी स्टेट्स के हैं जी। तो मैं ये समझता हूँ कि भी इनको जो हमारे पीओज हैं हीनस क्राइम के हैं या गैंगस्टर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं जी। इनको पकड़ना हमारा फ़र्ज है जी। और हम पूरी सिंसियरिटी से हम इन पे फोकस करेंगे आने वाले टाइम में। जी। लेकिन ये अगर सोच के चलना कि इनसे हम कोई इलेक्शन हमारी ख़राब कर देंगे, ये अंदेशा जताया जा रहा है इस तरह का। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनके पास ये डिटेल नहीं होती ना। जी। और इनफैक्ट मैंने आज ही अपने जो हमारे आईजी जोन्स हैं और डीआईजीज जो हमारे रेंजेस हैं, मैंने सुबह ही उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जी। और मैंने उनको बोला कि सिंस हमने ऑन प्रायोरिटी जो हमारे हीनस क्राइम के हैं या कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं या कोई क्रिमिनल गैंग्स में इन्वॉल्व हैं, हम उन पे फोकस करते हैं जी। और मैंने ये भी कहा कि जो इस कैटेगरी में पकड़ के लाएंगे जी उनको 10,000 रुपये इनाम। मैंने कहा कि भी फॉर एवरी पीओ विल गिव 10,000 रिवार्ड टू दैट पार्टी या जो भी हमारा जवान ये करेगा। इन अदर केसेस आई सर के 1,000 रुपीज़ जी। सो आई एम श्योर कि भी जब तक हम इलेक्शन फेज में जाएंगे तो देयर विल बी मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन दिस जी। सब विश्वास करें, आम जनता विश्वास करें, राजनीतिक दल विश्वास करें, जो विपक्ष हैं जो सवाल उठाते रहें कि इन अपराधियों को जेल में डाला जाएगा और चुनाव में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, ये नहीं है कि भी अगर आज तक हमने इनको नहीं पकड़ा जी तो हमारे पे कोई दबाव था जी। ये बात आती है कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण नहीं पकड़ा जा रहा है। देखिए ये सच्चाई कहाँ पे खड़ी है ये मुझे पता है, हमें कभी भी इस बात का दबाव नहीं। ओनली थिंग इज़ कि हमारा फोकस कई बार क्या होता है कि भी आप अगर ये देखें कि भी पंजाब पुलिस के पास किस तरीके की चुनौतियाँ आई, क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। एक तरफ आपके एजिटेशन चल रहे हैं, हर किसी को उम्मीद है कि भी कोड ऑफ कंडक्ट से पहले हम कोई कंसेशन ले जी। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जी वीआईपी मूवमेंट शुरू हो गई जी। तीसरी तरफ आपकी भर्ती नहीं हो रही है, चौथी तरफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपके एवैक्यूएशन शुरू होगी, बॉर्डर पे कुछ शुरू हो गया। सो आफ्टर ऑल आपके पास फोर्स कितनी है, उस हिसाब से जब आप देखते हो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है जी जी। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमारा फोकस इन इश्यूज़ पर है, तो वी विल डेफिनेटली शो रिजल्ट्स ऑन दैट।